अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, बिजली एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि आम आवाम को सबसे ज़्यादा रिलीफ देती है। और जब भी पेट्रोल या बिजली की बात आती है तो सबसे पहले तो आम आवाम के दिल जो है ना वो धड़क जाते हैं, दहल जाते हैं कि पता नहीं ऐत की होना है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से IMF की शराइत के मुताबिक चीज़ों में जो उनके रेट्स में बढ़ावा किया जा रहा है, चीज़ें दिन ब दिन महंगी की जा रही हैं, तो बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को। और लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस गवर्नमेंट के साथ होगा क्या और ये हमारे साथ क्या करेगी। लेकिन देखिए, थोड़ा शोर और गुल मचा और चीज़ें कुछ रिवर्स हुई हैं। कुछ डिटेल्स आज के प्रोग्राम में मैं शामिल करता हूँ। खबरदार, जिस तरह से गुज़श्ता दिनों में आप जानते हैं कि 7.5 रुपये बिजली के रेट में बढ़ाया गया और फिर उसके बाद आपने देखा है कि कितने एहतजाजी मुजाहरे हुए फैसलाबाद की मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ शाहराहों पर लोगों ने मुजाहरे किए और आम आवाम निकली बाहर और आम आवाम ने निकल कर ये बात गवर्नमेंट के सामने रखी। कहा गया कि मईशत को बहाल करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आवाम को पिसा जा रहा है और आवाम बेचारी इस रगड़े में आ रही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा नोटिस लिया गया, थोड़ा देखा गया कि अच्छा भाई आवाम बाहर आई है, अच्छा हालात थोड़े मुश्किल हो रहे हैं और लोगों ने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया है। तो हुआ क्या कि जिस तरह से 500 यूनिट की एक एवरेज निकाली गई, हमने कहा जनाब 500 यूनिट की एक एवरेज निकाली जाए और 500 यूनिट तक जो लोग सारिफीन हैं, ठीक है, उनको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सोलर पैनल्स दिए जाएंगे और 90% तक जो कीमत है वो पंजाब गवर्नमेंट पे करेगी, 10% जो है वो सारिफ या जो वो यूज़र है वो पे करेगा। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेहरबानी है जनाब अगर ऐसा कुछ सोचा गया है। अब अभी की यह बात है, मतलब मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन अभी तक ये बात हमने सुनी है। चलिए, अगर ज़्यादातर लोगों को ये रिलीफ मिल जाता है कि 90% तक जनाब कीमत पंजाब गवर्नमेंट अदा करेगी, 10% सारिफीन अदा करेंगे और बाकायदा इसका एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, इसका एक फॉर्म तैयार होगा, एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, उस पर आप बाकायदा एलिजिबल हैं या नहीं हैं, वो भी चीज़ें ज़ाहिरी बात है एक थ्रू प्रोसेस चलेंगी और उसके बाद फिर ये डिक्लेयर होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है ना, जिस तरह से अब आपने देखा होगा कि हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स पंजाब गवर्नमेंट के देखे हैं तो दिल मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे रमज़ान में रमज़ान पैकेजेस दिए गए और उसका भी एक तरीकाकार बनाया गया। बहुत सारे लोग जो है वो उसमें परेशान भी हुए, ठीक है, कि उन्हें वो रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, ID कार्ड के थ्रू लोगों को जो राशन के थैले तकसीम हो रहे थे वो किसी का उकाड़ा का निकलता था, तो किसी का झंका निकलता था, तो किसी का सरगोदा का निकलता था। ठीक है, तो वो भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ, ज़्यादातर लोग डिसअपॉइंट ही हुए। अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अब देखिए इसका भी एक प्रॉपर पोर्टल होना चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए। ठीक है, इसमें यह भी ना हो कि जनाब मैं फैसलाबाद का हूँ और मेरा अगर ID कार्ड मिसाल के तौर पर मैं पिछले किसी और गांव से हूँ, किसी और शहर से हूँ, तो कहा जाए जी आप एलिजिबल नहीं हैं या आप फलानी जगह जाके जो है वहाँ पर आप दर्ज कीजिए, वहाँ पर आप एलिजिबल हैं, वहाँ जाइए। तो अगर लोगों को खपाने का मामला भी इस बार हमें देखने को मिलेगा तो मेहरबानी करे पंजाब गवर्नमेंट ये ना करे। ठीक है, लोगों को खपाए मत, लोगों को उलझाए मत, देखिए चीज़ें क्लियर रखे। अगर तो वाकई में सोलर पैनल देने का प्लान है पंजाब गवर्नमेंट का, 90% कीमत ज़्यादा है। मतलब मिसाल के तौर पे मेरे घर में अगर AC चलता है, ठीक है, तो अगर एक AC या 2 AC चलते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम जो है वो 6 शीट्स चाहिए। ठीक है ना, 6 शीट्स लगती हैं, जहाँ तक मेरा इल्म है कि 6 प्लेटें लगती हैं और 5 से 6 प्लेटों के अंदर आपका एक AC भी वर्क करता है, आपके घर में कूलर भी चल जाता है और बाकी छोटी मोटी चीज़ें भी चल जाती हैं। ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि उस पर अखराजात हैं, वो क्या वाकई पंजाब गवर्नमेंट बेयर कर पाएगी या जिसके घर में AC लगा हुआ है वो एलिजिबल ही नहीं होगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन खैर, कहा तो ये गया है कि 500 जो एवरेज यूनिट्स होंगे सारिफीन के वो जनाब एलिजिबल होंगे इस बेनिफिट के जो कि पंजाब गवर्नमेंट अपने पाकिस्तान के लोगों को और पंजाब के लोगों को दे रही है। तो अब होगा क्या? फिलहाल तो ये हो गया है, क्या अवाम इस बात को तस्लीम करती है? क्या वाकई में ऐसा होगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो लोगों का क्या कहना है, और अगर ये नहीं होगा तो फिर लोगों का क्या कहना है? तो ये एक अवामी राय है और जाहिर बात है पंजाब गवर्नमेंट इस तरह से अभी इस वक्त सफ़र कर रही है क्योंकि लोगों का उस तरह से एक जो बिलीव होता है ना वो नहीं अभी तक बहाल हो सका। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू की लेकिन वो अपने उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से लोगों का बिलीव जो है वो अभी उस तरह से नहीं है और लोग कहीं ना कहीं 50-50 भी कहा जाए तो गलत ना होगा, कुछ लोग तस्लीम करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। जिनको शायद बेनिफिट मिल गया है वो मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट नहीं मिला। खैर, आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं और ये जो डिसीजन पंजाब गवर्नमेंट का है क्या ये वाकई में अमली जामा इसको पहनाया जाएगा, क्या ये वाकई में आते हुए वक्त में होता हुआ दिखाई देता है या नहीं। आइए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। देखते प्रोग्राम बनाम सरकार। ऑलराइट ख़वातीन हज़रात, मैं अभी कुछ और दोस्तों से बात करते हैं।
ठीक है। और ज़ाहिर बात है ये यहाँ पर मौजूद हैं और अभी इस टाइम हम क्योंकि हम जना कॉलोनी में मौजूद हैं तो यहाँ के जो लोग हैं ज़ाहिर है हौसरी है और दुकानें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी के काफ़ी जो है वो ऑफिसेज हैं। तो इन लोगों की राय भी इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट वाकई अपने इस फैसले में कामयाब हो पाएगी, क्या लोगों को ये रिलीफ मिलेगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर भाई कैसे हम ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई क्या करते हैं आप? मैं बाई प्रोफेशन नाम जर्नलिस्ट। अच्छा, बाय प्रोफेशन आप जर्नलिस्ट हैं। चलिए फिर तो आपकी राय बड़ी ही इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले में। अच्छा, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जनाब जो 500 यूनिट तक के जो एवरेज सारिफिन है उन्हें एक तो सोलर पैनल लगवा के दिए जाएँ, 90% कीमत जो है वो पंजाब गवर्नमेंट देगी, 10% सारिफ देगा। कितना यकीनी लगता है आपको ये होता हुआ आने वाले दिनों में? मेरा ख्याल है ये वक्ती रिलीफ देने में गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है ये जस्ट एक कह लें कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है आवाम को। और जो महंगाई का पहाड़ आवाम झेल रही है, बिजली के बिलों में, दूसरी चीज़ों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर ये रिलीफ दे भी दे तो इट डजंट मैटर, ये कोई रिलीफ नहीं है आवाम के लिए। ठीक है, आप देखें बिलों में आपने 200 यूनिट का रिलीफ दिया लेकिन वो सिर्फ कहने की हद तक है, बेसिकली वो लागू हो चुका है, वो है ही नहीं रिलीफ आवाम के लिए। ठीक है। अच्छा देखें, ये रिलीफ पर सवाल तो बहुत सारे लोगों ने उठाए कि जो 200 यूनिट तक की कमी की बात है वो हो ही नहीं रहा, और बड़े लोगों ने ये भी शिकायतें दर्ज कराई हैं, जैसे मैंने इंट्रो में भी आगाज़ में भी शामिल किया है कि उनके यूनिट्स को बढ़ाया गया है। मतलब अगर किसी का 199, 195, 98 यूनिट है तो 10-15 यूनिट डाल के उसको 200 से अप कर दिया गया है और उसके बिल को डबल कर दिया गया है। तो ये वाकई में आपके इर्द गिर्द दोस्तों में, फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है? आता कि मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अगर किसी का 170, 80 प्लस हो गया ना, वो 200 चला गया। रीडिंग वाला वो 200 ही लिखेगा आपको। ठीक है, बिल जिसने बनाना है अकाउंटेंट वो 200 में जाएगा, जो मर्जी आप कर लें। और ये आवाम को लॉलीपॉप दे रही है, हम सोलर पैनल देंगे, हम खुद खर्चा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जब तक आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम इनसे मुतमईन नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब ने कह तो दिया 7.5 रुपये रिवर्स कर दीजिए, जो बढ़ाया था वो हम 3 महीने के लिए वो जो यूनिट 7.5 रुपये उसको रिवर्स कर देते। देखिए जी, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। इनका अपना फैसला तो है कोई नहीं, ये तो IMF अगर इजाज़त देगी तो जो करेंगे, क्योंकि जिन्होंने बजट बनाया ये कैसे कर सकते हैं, इनके पास पावर ही नहीं है। देखे ना, शेयर होल्डर तो मेन शेयर होल्डर तो है IMF, अगर वो सेटिस्फाई होंगे देन वो आई होप सो कि कुछ हो सकता है। सर वो तो ऑब्वियस है, लेकिन हो सकता है कि ये जो 3 महीने का इन्होंने रिलीफ देने का प्लान किया कि सिर्फ 3 माह के लिए हम ये रिलीफ देते हैं, 7.5 रुपये जो बिजली में बढ़ाया है इसको कम करते हैं, आने वाले बिलों में आइडिया हो ही जाएगा। जी जी जी, देखिए जी, अच्छी की सोच रखनी चाहिए। अगर कोई अच्छा पॉजिटिव इन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो वाई नॉट, होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा ही होगा इनके कहना। हाँ, अच्छा, बाकी जो अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे अभी मैंने निगहबान रमज़ान एक पैकेज निकाला, वो आपके ख्याल से क्या वो कामयाब तरीन रहा है? मेरा ख्याल है कि इस बात का जवाब जो है ना, जो आप देखें रूरल एरिया में चले जाएं, कंट्री साइड पे चले जाएं, वो लोग बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि हम तो शहरों में रहते हैं। क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट होते हैं वो लोग जो शहरों में लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं से अपना मैनेज कर ही लेते हैं। ठीक है, इस बात का जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं हमसे बेहतर। ठीक है, चलिए ओवरऑल मैं आपके दिल की बात जानना चाहता हूँ। एक बिलीव होता है, ठीक है, आपकी जो गवर्नमेंट होती है या जो आपको लेके चलते हैं, जो आपको लीड करते हैं, एक सेल्फ बिलीव होता है आपका उन पे कि यार नहीं ये बंदे कर लेंगे या इनसे हो जाएगा, या अभी इनके लिए मुश्किलात हैं, या ये नहीं करना चाहते। आपके अंदर का सेल्फ बिलीव जो है वो क्या कहता है? क्या पंजाब गवर्नमेंट कामयाब हो पाएगी अपनी इन सारी चीज़ों में? क्या आवाम का दिल जीतने में वो कोशा हैं? क्या ऐसा आने वाले दिनों में होगा? कुछ चीज़ें देखें तो इसमें मरियम कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो अंदर से बिलीव है ना, जो आप कहते हैं कि यार बिलीव, जो इनके अंदर एनर्जी है, जो दिखाते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, वो सिर्फ दिखाने की हद तक। मेरा नहीं ख्याल इनके अंदर कोई प्रैक्टिकलिटी है। इसको आवाम का दिल जीतने बड़ी देर लगनी है, बहुत मुश्किल है इनके लिए, इसके बस की बात नहीं है। 5 साल पूरे होते नजर आते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर देखें, वो हम उससे पहले की बात करते हैं। देखिए, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो अभी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी देखते हुए इनके 5 साल पूरे होना ना होना, हम इस पर बात करते हैं। देखिए जी, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, हम तो चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम बहाल होना चाहिए, नाफज होना चाहिए और 5 साल पूरे करने चाहिए, लेकिन मौका तो देना चाहिए। लेकिन जो हालात जो नज़र आ रहा है ना, जिस तरह महंगाई ऊपर चढ़ के बोल रही है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने आप को मार रहे हैं, जला रहे हैं, बच्चे देखे भूखे बिल्कुल हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। सर मैं आपकी इस बात में ऐड ऑन करता चलूँ कि अभी सब्ज़ी काफ़ी हद तक सस्ती हो गई है, ठीक है,
फ्रूट काफ़ी हद तक सस्ता हो गया, चिकन के रेट्स भी कम आ गए हैं, ठीक है। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं। और हाँ, पेट्रोल में भी गुज़श्ता दिनों में इजाफा हुआ है, अभी जैसे कि बिजली में भी इजाफा होता है, लेकिन वो रिवर्स हो गया है। तो क्या ये कोशिश नहीं कर रही है, आपको लगता है पंजाब गवर्नमेंट? लेकिन ये देखें, किसी चीज़ को आप सब्सिडी देने में आप पहले तो उसको रोक लें, उसके बाद उसको बढ़ा दें, ये कोई रिलीफ नहीं, मेरा नहीं ख्याल। प्रॉपर वक्त ही आपको लगता है? वक्त है जिससे आवाम को फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। इन 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 जो कमिंग डेज हैं वो बड़े टफ होने, इससे भी ज़्यादा टफ हो जाएंगे आवाम के लिए। क्या पैगाम देंगे आप फिर ये जो सोलर पैनल पंजाब गवर्नमेंट देने जा रही है, आपको लगता है ये थ्रू प्रॉपर चैनल हो पाएगा? अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, जैसा वो कह रहे हैं कि ऐसा ही हो, आवाम को रिलीफ मिले, कुछ तो सुख का सांस मिले। होप अच्छी सोलर पैनल लग गया तो समझे आपकी देखें, बिजली का बिल बहुत बड़ी तकलीफ होती है। अगर बिजली का बिल अगर आपका पे हो जाता है या आपको उसमें रिलीफ मिल जाता है तो समझे आधी सरदर्द खत्म हो जाती है। जी 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 बिल्कुल। अगर तो होपफुली इस तरह होगा तो अच्छी की सोच रखनी चाहिए। होपफुली कि ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो, हमारी तो यही दुआ है। अल्लाह करे पंजाब गवर्नमेंट को अल्लाह पाक हिम्मत दे, नेक नीयत दे, आवाम को रिलीफ मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बिजली का बिल बताइए सबसे पहले, कितना है आपको? मेरा आया 22,000 एक आया, 62,000 एक आया। 62,000 एक आया और दूसरा कितना है? 22,000 आया। 22,000। ये दो घर हैं या एक ही घर में 2 मीटर 2 है? मीटर है। अच्छा, तो मतलब जो 62,000 है उस पे आप रहते हैं या जो 22,000 है उस पे आप रहते वो भतीजे रहते हैं मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, 62,000 उनका आया। तो क्या मतलब घर की देगा पकाते हो कि खाते हो? बात नहीं समझे, मैं कंपाइन फैमिली है ना, 4 भाई रहते। हाँ जी, कंपाइन तो फैमिली। घर में कोई 3-4 एसी वेसी चलते हैं? नहीं, एसी नहीं चलता है, एसी एक भी नहीं चलता। अच्छा। एसी के बगैर ये बिल है, जब एसी चलेगा फिर पता नहीं। ये एसी के बगैर बिल है जो कि 62,000। एसी के बगैर बिल है। कितना का यूनिट चल गया था आपका, आपने चेक किया था अपने बिल पे? 22 यूनिट तो मेरे थे 22,000 वाले के, उसके अभी मेरे मोबाइल में अब देखने पड़ेंगे कितने हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि आप फिर बिजली जो है आप इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होती है अमूमन? अभी नए बिलों में आएंगे पता चलेगा ना। हाँ, जारी बात। अभी पे कर दिए, जो नए बिल इशू होंगे उसमें पता चलेगा कि आया कि वो की है। अभी तो नए बिल आने वाले हैं, मतलब इसके अंदर तो नहीं वो इतलाक होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हाँ, अगले बिल के अंदर आप देखेंगे शायद इसी बिल में अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आवाम को फ़ायदा हो जाए। जितनी आवाम पिस रही है तो उसने आवाम ने कितना जोश व खरोश से सारे काम उनके लिए कर रहे हैं। ठीक है, मगर आवाम के लिए जो अगर गवर्नमेंट कुछ कर दे तो बहुत अच्छी बात है। वो तो सर जाहिर बात है, लेकिन अब क्योंकि अब ऐलान अब हुआ है, बिल जनरेट हो गए होंगे या आने वाले दिनों में तो जनरेट होने वाले होंगे, तो खैर अभी इन बिलों के अंदर तो तब्दीली मुझे नहीं होती हुई नजर आ रही। कोशिश करनी चाहिए इन बिलों में हो जो जिनका जो अभी तपे हुए हैं ना लोग, जो परेशान है, उनकी परेशानी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये तो है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा मुझे ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये तहिया किया है, ये फैसला किया है कि जो आम आवाम है जिनका 500 यूनिट के करीब करीब एवरेज बिल बनता है, उनको सोलर पैनल लगवा के देगी पंजाब गवर्नमेंट। 90% उसका जो खर्चा है वो पंजाब गवर्नमेंट देगी, सिर्फ 10% जो है वो सार्फिन देंगे। किस हद तक सच्चाई लगती है? वो सच्चाई तो इसमें कुछ भी नहीं लगती, मगर अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, हम इसके साथ देंगे उनका भी, और हम 10% देने के लिए रेडी हैं। अगर वो आपको लगता है ये हो जाएगा? ये इतना यकीन है आपको? मसला ये है कि अभी यकीन उड़ गया है, वो इसलिए कि जो आप देख रहे हैं 4-5 सालों में कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। नए इलेक्शन अभी जो जैसे कि ये गवर्नमेंट सारी दोबारा बनी है, तो हमें चाहिए था कि गवर्नमेंट हमें आवाम को फैसिलिटीज़ करती, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए हमें यकीन नहीं है, मगर अगर हो जाए तो मौज़ा आ जाए। मैं तो मौज़ा समझूंगा कि अगर हमारी आवाम को कोई फ़ायदा हो जाए तो मुझे मौज़ा है, और हम इनको अप्रिशिएट करेंगे और इंशाल्लाह वेलकम करेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा सर, देखें आप ये बात तो तस्लीम करें कि देखें जो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, इनके रेट्स कम हुए हैं, ठीक है, चिकन के रेट्स भी कम हुए हैं। अभी प्रैक्टिकल सिर्फ चिकन का हुआ, अभी प्रैक्टिकल काफ़ी हद तक देखें अगर आप मार्केट में निकलें तो काफ़ी हद तक जो है वो आलू, प्याज, ये जो छोटी छोटी ज़रूरत की डेली की चीज़ें हैं वो 50-50 रुपए, 100 रुपए, 40 रुपए किलो आलू मैंने खुद देखा है। नहीं गलत बात है। मैं आपको मैं इसका गवाही हूँ। गलत बात आप कर रहे हैं। आपको फिर किसी ने लूट लिया? आपको फिर मैं 100 रुपए किलो मैं खुद लेके आया हूँ। ठीक है, मैं खुद लेके आया हूँ। 40 रुपए के 1.5 पर टिंडे लेके चले वो 1.5 पर टिंडे तो आपने ले लिए, लेकिन मैं अपनी मिसाल देता हूँ और ये वाकई ऑन रिकॉर्ड है कि 40 रुपए किलो मैंने खुद आलू खरीदे। हाँ, मैंने 300 रुपए दे कर आया हूँ। अभी दूसरे ने उसने बोला था 400 रुपए वाले एक अलहदा पड़े, 300 वाले अलहदा पड़े। चले वो तो कैटेगरी होती है। हाँ जी, अभी रिड्यूस नहीं हुए, हो जाएंगे तो अच्छी बात है। पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, आपको लगता है कि ये कर रहा है कुछ के नहीं? जब पंजाब में शहबाज शरीफ था ना, अकेला वज़ीर आला था,
उस वक्त बहुत काम हो रहे थे। अभी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम तो वेलकम करते हैं। हम तो कहते हैं कि अवाम जो है इस वक्त पिसी पड़ी है। जो मीडियम लोग हैं वो तो बिल्कुल पिस गए हैं, जो हाई लेवल पे वो भी पिस गए हैं, वो थोड़े से जो बिल्कुल अपना पिस्ता हालत में वो तो पिसा हुआ है। अभी सबसे ज़्यादा लॉस जो मीडियम आदमी को हुआ, जो सफ़ेद पोश आदमी है। वो तो ऑब्वियस है। मैं किसी को बता भी नहीं सकता, वो पिस भी रहा है, बता भी नहीं रहा है, वो अपनी वर्दी को वो बेचारा नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। टेंशन भी रखता है और पिस भी रहा है। अच्छा सर, क्या मरीम नवाज साहिबा आपको लगता है कि फिर इस सीट के लिए, जो सीएम की सीट के लिए, वो ठीक नहीं थी? नहीं सर, असल में बात यह है कि अगर जैसे कि देखो जिस वक्त जो ऐसा जो अवाम का सिलसिला चल रहा है, जैसे कि लोग परेशान हैं, अगर जे हमारा साथ देंगे, हम तो कहते हैं मेरिट पे साथ दें, अगर हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इनको चांस मिल सकता है। कोशिश तो कर रही है। देखिए आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि कोशिश कर रहे हैं? हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर वो बातों में कोशिश ना करें, प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल होगा तो इंशाल्लाह हर बंदा अप्रिशिएट करेगा। अच्छा, जैसे रमज़ान में रमज़ान पैकेज, निगहबान रमज़ान पैकेजेस जो गरीबों में तकसीम हुए, ठीक है, वो एक कैटेगरी उन्होंने बनाई, आपने भी देखा भी होगा, सुना भी होगा, तो वो उसमें आप मुतमईन हैं? आपको लगता है कि वो कामयाब रहा? उसमें हम मुतमईन हैं कि कुछ लोगों जो मुखिर हजरात थे, जिनको जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, उनको घर बैठों को मिल गया राशन। वो लोगों ने बहुत कोशिश की, वो इसलिए पटवारी दूसरे तीसरे सबकी ड्यूटियाँ लगाई हुई थी, वो मैंने खुद चेक की है। तो हम भी, मेरा छोटा भाई चेयरमैन है इलाके का 141 का, यानी कहने का जो मतलब है काम अच्छा हुआ है, मिला है। लेकिन हमारा जो उन दिनों में सर्वे रहा है, हमारी जो ख्वाहिश है ना कि नेक्स्ट टाइम भी अच्छा हो, जितना अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा हमें। देखें अभी तो मरीम नवाज साहिबा ने एक तो लैपटॉप स्कीम भी मजीद बढ़ा दी है, ठीक है, वो भी एक स्टूडेंट्स को रिलीफ मिलने जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अब ये फिर सोलर पैनल का भी एक उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है। जो नौकरियां हैं ना, जैसे कि लोगों को मिडिल पे हैं, कोई मैट्रिक का, कोई अच्छी पढ़ाई करके बेचारे बैठे हुए हैं, उनके लिए ये अदारों को चांस देना चाहिए, उनको काम के लिए चांस देना चाहिए इंशाल्लाह। क्या पैगाम देंगे फिर आप एज ए पाकिस्तानी अवाम, क्या आप पाकिस्तानी अवाम को पैगाम देंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है तो क्या इस पर यकीन करें, आप बिलीव रखें कि चीज़ें बेहतर होंगी? पैगाम देता हूँ कि ये हमारी अवाम जो है वो गवर्नमेंट के साथ है। अगर अब गवर्नमेंट हमारे साथ होगी तो हम इंशाल्लाह उनसे बढ़कर हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आए जी, आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि सारी बात है आज का प्रोग्राम जो है वो आपके और मेरे, हम सब के लिए एक इक्वल ही एक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि बिजली के बिल में जितना भी कमी हो जाए सार्फिन के लिए, उनके लिए उतना ही फ़ायदा है। और ज़ाहिर बात है एक आम आदमी को जब इतना सा भी रिलीफ मिलता है तो वो इतने में भी खुश हो जाता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लोगों से भी बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है इस डिसीजन के हवाले से जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर की ना ਤੁਹਾਡਾ? गुलाम मुर्तज़ा। मुर्तज़ा भाई किन्ने से तो दुकान चला रहे हो? 8 साल तो ऐत की बिल कितना आया था? बिल है 256 यूनिट सी 18000 बिल है। 256 यूनिट ਤੇ 18000 ਬਿੱਲ, हाँ जी ਮਤਲਬ 56 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ 18000 ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਣ ਡਿਆ। ਕੌਣ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਬਲੰਦੋ ਬਾਗ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਹਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਸ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 500 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਫੀਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ, 10% ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਵਾਲੇ? ਉਹ 90% ਖਰਚੇ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 300 ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿਗਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਗੁਣਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ 2000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅੱਗੇ 1500 2000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ, ਹੁਣ 12 14000 ਇੱਕ ਪੱਖਾ, 2 ਬਲਬ, ਪੰਪ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ, 150 200 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, 200 ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 9000 10000 ਬਿੱਲ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ? ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ?
ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਟ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 150 ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ 17-18 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ 55-56 ਰੁਪਏ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ, ਬਿੱਲ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਤੇ ਆ ਨਾ, 18,000 ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁਸਬਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 7.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਵਾਓਗੇ? ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲਵਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿ 90% ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, 500 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, 2000 ਬੰਦੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੈਣਾ 'ਚ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਆਟੇ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਫੀ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਐਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਬਰਕਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ? ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ? ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨ, ਇਸ ਆਵਾਮ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਸਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 2000 ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹਦਾ 12 13 ਬਿੱਲ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਗਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਆਏ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ? ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਖਾ ਚਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੜ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, 201 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 9000, 200 ਆ ਤੇ 5000। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ? चलो अल्लाह खैर रखे जी, बहुत शुक्रिया। ये दुआ भी है और कोशिश भी है और ये रिक्वेस्ट भी है पंजाब गवर्नमेंट के सामने कि आपने अगर इस बार भी ये बात की है, शहबाज शरीफ साहब आपने की है, सीएम पंजाब साहब आपने की है, तो कोशिश करें आप, अल्लाह खैर रखे, अल्लाह करे आपकी टीमें काम करें और आप इस डिसीजन पे पूरा उतरें ताकि कौम का जो एक ट्रस्ट है वो बहाल हो सके और लोगों को रिलीफ मिल सके। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी? हाँ जी, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਏ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਸਲੋ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜਾ ਸਰਵਾਈਵਲ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੋ ਐਤ ਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਵਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੇ ਨਾ
ਸਟਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੇ 90% ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 10% ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਤ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਗਰ में चलेगी कि 500 यूनिट ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਐਵਰੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ 500 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ 37,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਦੇਖੇ? 540 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 540 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 37,000 ਬਿੱਲ ਹੈ। 37,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਚਲੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-4-5,000 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਥੋੜੇ ਸਰੋ ਆ, ਬਸ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 57,000 ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ 3500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। 3500 ਬਿੱਲ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਬਸ 2 ਬਲਬ ਤੇ ਪੱਖਾ। ਟੀਵੀ ਬਸ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਤੇ ਕੋਈ 2-3,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਇੰਨੀ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਕਲਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2400 ਰੁਪਏ ਮਨ, 3200 ਰੁਪਏ ਮਨ, 2800 ਰੁਪਏ ਮਨ ਕਣਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 4000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਹੋ ਗਈ ਕਣਕ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਾਡੀ दुनिया रोटी खाए पीए तो सर मौजा। आमीन जी, आमीन जी, बहुत शुक्रिया जी, आमीन जी। अच्छा जी, ये तो जाहिर है वो जो कारोबारी लोग हैं, जो दुकानदार हैं, इनकी बात भी जाहिर है वैलिड है। और अब देखें, एक ही तरफ उन्होंने कहा है कि 550 यूनिट चलें तो तकरीबन 37,000 बिल आया, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि इस दुकान का जो उनका एक बिल आया वो तकरीबन कोई 3,3500 है। मतलब ये कि एकदम से जो बीच में जंप है, एक्चुअली लोगों को उससे मसला है कि ये 200 यूनिट के बाद जो मसला है, जो जंप लगता है, 300 यूनिट के बाद जो डबल जंप लगता है, लोगों को उस बात से तकलीफ है कि अगर गिनती के 2, 4, 5, 10, 15, 20 यूनिट बढ़ते हैं तो बिजली का बिल डबल ट्रिपल हो जाता है। इस चीज़ से लोगों को मसला है, और लोगों को शायद ज़्यादा मसला बाकी चीज़ों से नहीं है कि यूनिट बढ़ा दिए हैं, कम हो गए, कहीं ना कहीं वो भी डिबेट का हिस्सा है, लेकिन ये जो जंप है ना, ज़्यादातर लोगों को तकलीफ की जानिब लेकर आइए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। चाचू की ना ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦ। की कर दो ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਐਤ ਕੀ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਪੁੱਛੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। 30,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲੇ? ਯੂਨਿਟ 100 ਤੇ 74 ਆ। 174 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ 35,000। ਇਹ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 2,2500 ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 23-24,000 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ 23-24 ਪਿਛਲਾ ਸੀਗਾ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ। ਐਤਕੀ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਤਕੀ ਬਿੱਲ ਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੀ ਯੂਨਿਟ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਵਾ ਦੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 90% ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ, ਤੇ 10% ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਫ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਦੇਗੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ 2 ਲੁਕਮੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਮਕਿਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ ਫੀ ਯੂਨਿਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਹਈਏ ਤੀਕਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਮੀਟਰ ਉਤਰਿਆ, ਕੱਲ ਉਤਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ, 3 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ। ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਂਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਦੇ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਹਫਤੇ 'ਚ 8 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਤੇ ਨਾ। ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਚਿਕਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਜਲੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਿਕਨ ਸਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਿੱਲ 11,000 ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਊਗਾ ਕਿ 11,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਊਗਾ? 700 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ 21,000। 21,000 ਉਹ 11 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। 11,000 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 10,000 ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ? 3 ਬੱਚੇ ਆ। ਚਲੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਉਹਦਾ? 5,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਕੀ ਦਿਆਂ ਵਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆਗਾ। ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਮੀਟਰ ਉਤਰਿਆ, ਕੱਲ ਉਤਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਅੱਧ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੇਖੋ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 90% ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। चलो ठीक है। ख़वातीन हज़रात, ये है अवामी राय शहबाज शरीफ साहब और CM पंजाब के जो ऐलानात हैं जो रिसेंटली हुए हैं उनके हवाले से, और ज़ाहिर बात है जो लोगों का अभी प्रीवियस एक्सपीरियंस है अगर उसकी बात की जाए तो उसको सामने रखते हुए लोगों का अभी फ़िलहाल तो उस तरह से यकीन नहीं है, लेकिन बीच में आपने देखा है लोगों ने, कईयों ने अप्रिशिएट भी किया है कि हाँ अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जब रिलीफ की बात की जाती है या जब आवाम की सहूलत की बात की जाती है तो सब मुस्बत राय देते हैं और सब ये कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर हो जाए तो भाई हमें और क्या चाहिए। तो मेहरबानी करें चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन लाजमन लेकर के, जैसे मैंने पहले कहा कि जो टीम है उसको इतना मुतहरक करें, ये हम एक मशवरा है, ज़ाहिरी बात है। अब मेरी भी कोशिश है, जैसे मेरी तरह के हज़ारों और जर्नलिस्ट हैं जो काम करते हैं तो वो लोगों की राय आप तक पहुँचाते हैं और मशवरा भी आपके सामने रखते हैं कि अल्लाह करे जो आप डिसीजन लेते हैं, पंजाब गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो कामयाब हो, ताकि लोगों के दिल में एक ट्रस्ट डेवलप हो कि गवर्नमेंट हमारे लिए मेहनत कर रही है, ताकि आने वाले वक्त में आप जो भी पाकिस्तान के रिलीफ के लिए काम करें, आवाम आपके साथ खड़ी हो, और अगर कई मुश्किलात भी आती हैं तब भी आवाम आपके साथ खड़ी हो कि नहीं अच्छे वक्त में गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो है वो रिलीफ दिया है, तो अब अगर बुरा वक्त है तो हमें हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़े होना। बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।